नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान की झीलें। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने राजस्थान की नदियों को कवर कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। इन दोनों टॉपिक्स के जो अभ्यास प्रश्न हैं इनको हम एक साथ कवर कर लेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं राजस्थान की झीलें। तो शुरू करते हैं। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो झीलें हैं, इसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो झीलों का भारत में, राजस्थान में और विश्व में स्थान किस प्रकार से है, तो वो देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील। सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झीलें। तो विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की क्षेत्रफल के आधार पर? सुपीरियर झील। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? सुपीरियर झील। और भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पर? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कौन सी है? पुष्कर झील है, जो कि अजमेर में स्थित है। उसके बाद में देखते हैं सबसे ऊंची झीलें। तो सबसे ऊंची झील, ऊंचाई पर स्थित झीलें। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीसी सिक्रू झील। कौन सी है? टीसी सिक्रू झील, जो कि तिब्बत में स्थित है। और भारत की बात करें तो भारत की कौन सी है? चोलामू झील। ठीक है दोस्तों, चोलामू झील कहाँ स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। और राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ओके दोस्तों, फिर आगे देखते हैं सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की बैकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है। और भारत की बात करें तो भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? मानसरोवर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। दोस्तों, नक्की झील है ये सबसे ऊंचाई पर और सबसे गहरी झील, इनमें दोनों स्थानों पे अपना पहला स्थान रखती है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीक़ों से अपना पहला स्थान रखती है, सबसे ऊंचाई पर और सबसे गहरी झील। कौन सी है? नक्की झील, माउंट आबू सिरोही। फिर आगे देखते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलें। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील विश्व में देखें तो विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो कि USA में स्थित है। और भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? वुलर झील है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और राजस्थान की कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की पुष्कर झील है, यह सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है राजस्थान की, जो कि अजमेर में स्थित है। और उसके बाद में चलते हैं सबसे बड़ी कृत्रिम झीलें। आप कृत्रिम झीलों की बात कर लेते हैं। तो कृत्रिम झीलें, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वोल्डर झील, वोल्डर बांध या मिड झील। वोल्डर बांध या मिड झील ये कहाँ स्थित है? USA में। और भारत की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत झील है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह रिहंद नदी से निकली है और UP कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फिर देखते हैं राजस्थान की बात करें तो कौन सी झील है? जयसमंद झील है, जो कि उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील। तो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील की बात करें तो दोस्तों कौन सी होगी? टीटीकाका झील है, जो कि बोलीविया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नौगम्य का मतलब जहाँ पर नावों का आवागमन, परिवहन होता हो। ठीक है दोस्तों, जिस झील में नावों का आवागमन होता हो, परिवहन होता हो, नौगम्य झील। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? टेगानिका झील, अफ्रीका में स्थित है। और फिर आगे देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें
उदयपुर ज़िले में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कौन सी ज़िले में है? उदयपुर में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राजस्थान की झीलें। अब यहाँ से शुरू करते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। तो राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। नंबर 1 मीठे पानी की झीलें और नंबर 2 खारे पानी की झीलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो मीठे पानी की झीलों में हमारी पहली झील कौन सी है? जयसमंद झील। ओके दोस्तों, कौन सी झील? जयसमंद झील। तो जयसमंद झील दोस्तों आपको पता है कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और जयसमंद झील को और किस नाम से जानते हैं? ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, इसका निर्माण दोस्तों 1685 ईस्वी में 1685 से 1692 ईस्वी के मध्य गोमती नदी के पानी को रोककर बनाया गया था। और किसने बनाया? इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी है और राजस्थान की सबसे बड़ी है और एशिया की दूसरी है। मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील। फिर आगे देखते हैं। इस झील में कुल 7 टापू बने हैं जिन पर आदिवासी भील मीणा जाति के लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी झील पर 7 टापू बने हैं? जयसमंद झील पर बने हैं और इस पर आदिवासी भील और मीणा जाति के लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। इनमें से सबसे बड़े टापू का नाम दोस्तों 7 टापू थे, उसमें से सबसे जो बड़ा टापू है उसका नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जयसमंद झील में स्थित 7 टापुओं में से सबसे बड़े टापू का नाम क्या है और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? तो बड़े टापू का नाम तो है बाबा का भांगड़ा, जिसका नाम भी बड़ा है बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी, इसका नाम भी छोटा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद करना है। फिर इस झील से श्यामपुर तथा भाट नहरें निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, जयसमंद झील से कौन सी नहरें निकाली गई है? श्यामपुर और भाट नहरें निकाली गई है। ये झील चारों ओर से पहाड़ी से घिरी है जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जयसमंद झील है ये चारों तरफ से क्या है? पहाड़ियों से घिरी है और यह पर्यटन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं दूसरी झील पिछोला झील के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण दोस्तों 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के शासनकाल में किया गया था। कब किया गया था? महाराणा लाखा के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में। और बनाया किसने था दोस्तों? इसका निर्माण किसने करवाया? पिच्छू नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था। इस झील में कुल 2 टापू स्थित हैं जिन पर जग मंदिर और जग निवास महल स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, इस पे 2 टापू हैं। एक का नाम है जग मंदिर और दूसरे का नाम है जग निवास। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में ये दोनों टापू क्या है? 5 स्टार होटल के रूप में संचालित हैं। ओके दोस्तों, 5 स्टार होटल के रूप में इन्हें संचालित किया जा रहा है। इस झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इस झील का पुनर्निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह ने करवाया। और शुरुआत में जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना है थोड़ा। फिर देखते हैं हमारी तीसरी झील उदय सागर झील। ओके दोस्तों, कहाँ स्थित है?
उदय सागर उदयपुर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था और इसका समय है, कब करवाया था? 1559 से 62 ईस्वी में। इस झील में आयड़ नदी आकर गिरती है। ये बात दोस्तों यहाँ पर मोस्ट है कि कौन सी झील है जिसमें आयड़ नदी आकर गिरती है? तो उदय सागर झील है, उसमें आयड़ नदी आकर गिरती है। और जो ही आयड़ नदी इसमें आकर गिरती है तो पहले तो गिरने से पहले तो इसे आयड़ कहा जाता है और उदय सागर झील के से गुजरने के बाद में इसे बेड़च के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर मोस्ट भी बनता है, बहुत बार पूछा भी गया है। फिर देखते हैं चौथी, फतेह सागर झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? फतेह सागर भी उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगली झील देखते हैं दोस्तों, पांचवी, राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील। ये कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और निर्माण दोस्तों कब किया गया था इसका? 1662 से 1679 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और किसने करवाया था राजसमंद झील का निर्माण? महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस झील में गोमती ताल केलवा नदियाँ आकर गिरती है। राजसमंद झील में कौन सी नदी आकर गिरती है? गोमती तथा ताल केलवा नदियाँ आकर इसमें गिरती है। इस झील के किनारे पर नौचौकी की पाल स्थित है और इस पाल के सहारे रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित 25 शिलालेखों का राज प्रशस्ति अभिलेख एशिया का, जो कि क्या है? एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख स्थित है। ठीक है दोस्तों, नौचौकी की पाल स्थित है इस झील के किनारे, जिस पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित 25 शिलालेख स्थित हैं। ओके दोस्तों, इस झील में पानी का उपयोग पेयजल तथा सिंचाई हेतु किया जाता है। फिर देखते हैं हमारी एक झील, अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण 1137 में किया गया था। अन्ना सागर झील का निर्माण 1137 में किया गया था और किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के दादा थे। अर्णोराज, इसने इसका निर्माण करवाया था। और अन्ना सागर झील है, इसमें जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग या फिर इसको सुभाष उद्यान भी बोलते हैं, यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस झील में दौलत बाग या सुभाष उद्यान स्थित है। फिर अगली झील देखते हैं, पुष्कर झील, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है पुष्कर झील। यह एक क्रेटर झील है जो कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनी हुई है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील, अजमेर में स्थित है यह, और ये हिंदुओं की प्रमुख पवित्र झील भी है। ओके दोस्तों, हिंदुओं की सबसे प्रमुख पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील। और कार्तिक पूर्णिमा इस झील पर क्या है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील में दीपदान किया जाता है, मतलब जलते हुए दीपक इसमें छोड़े जाते हैं। इस झील के किनारे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर तथा सावित्री जी का मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सी झील पर स्थित है? पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व का मंदिर स्थित है तथा सावित्री जी का मंदिर भी स्थित है। फिर देखते हैं आगे, इस झील में दोस्तों पुष्कर झील की बात हो रही है। इस झील में कुल 52 घाट स्थित हैं। कितने हैं? 52 घाट स्थित हैं। वर्तमान में कनाडा की सहायता से पुष्कर झील का रख रखाव एवं सफाई का कार्य किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों,
पूछ लिया जाए कि पुष्कर झील का जो रख रखाव और सफाई का कार्य है वो कौन से देश की सहायता से किया जा रहा है, तो कनाडा की सहायता से किया जा रहा है। ओके दोस्तों, फिर देखते हैं अगली झील कौन सी है। फाय सागर झील है और ये कहाँ स्थित है, अजमेर में ही स्थित है। और इसका निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर फाय के निर्देशन में अकाल राहत के दौरान करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में और अकाल राहत के दौरान करवाया गया था। अगली झील देखते हैं दोस्तों, नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है नक्की झील। यह एक क्रेटर झील है। एक किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन सी झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था, और कौन सी होगी, नक्की झील। और नक्की झील कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। फिर देखते हैं, ये राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंची भी है और सबसे गहरी झील भी है नक्की झील। इस झील के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। नक्की झील के किनारे किसका मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है। यह ग्रासिया जनजाति की प्रमुख पवित्र झील है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, ग्रासिया जनजाति की प्रमुख पवित्र झील है। इस झील के लोग अपने मृतक व्यक्तियों की अस्थियां इस झील में विसर्जित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम अपने पवित्र नदी गंगा में जो मृतक होते हैं उनके अस्थियों को विसर्जित करते हैं, उसी प्रकार से ग्रासिया जाति के लोग हैं वो अपने मृतक होते हैं उनके अस्थियों को इस झील में विसर्जित करते हैं। फिर अगली देखते हैं सिलीसेड झील। और सिलीसेड दोस्तों कहाँ स्थित है, सिलीसेड झील अलवर में स्थित है और इसका निर्माण 1843 ईस्वी में किया गया था। और सिलीसेड का निर्माण किसने करवाया था, विनय सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था, विनय सिंह ने। विनय सिंह द्वारा इस झील का निर्माण अपनी पत्नी की याद में करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, विनय सिंह ने अपनी पत्नी की याद में इस झील का सिलीसेड का निर्माण करवाया था। फिर देखते हैं अगली झील, फिर है बालसमंद झील। अगली झील है बालसमंद, ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बालसमंद झील कहाँ स्थित है, जोधपुर में। और उसके बाद में देखते हैं कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ स्थित है, कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, कोलायत झील बीकानेर में। और इस झील के बारे में प्रमुख फैक्ट क्या बनता है, इस झील के किनारे सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह बहुत बार पूछा गया है कि कपिल मुनि का, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है, तो कोलायत झील के किनारे स्थित है। और इस झील पर क्या है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील में महादीपदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे पुष्कर झील में दीपदान किया जाता है, जलते हुए दीपक छोड़े जाते हैं, उसी प्रकार से कोलायत झील में भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील में महादीपदान किया जाता है। फिर है गैब सागर झील। गैब सागर झील दोस्तों कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, गैब सागर डूंगरपुर में स्थित है। ओके दोस्तों, तो हमारे मीठे पानी की झीलें हैं वो पूरी हो गई है। और कल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।